Once again from the city of Chennai, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर से चेन्नई शहर से हम डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत करते You हैं। know, we talk about Divine Connection almost every time we begin this program. जब भी हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम परमेश्वर के साथ के संपर्क के बारे में बताते हैं। And the simple reason for doing that is it is only when you are connected with God, your life has meaning and purpose. इसके पीछे कारण बस यही है कि जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ में जुड़ा होता है तो उसमें निश्चय ही अर्थ होता है, उद्देश्य होता है, इसमें अर्थ होता है। As the pandemic is increasing these days, we can recognize that we are living in an uncertain times. जैसे इन दिनों में ये महामारी बढ़ती चली जा रही है, हम इस बात को जानते हैं कि हम अनिश्चित समय में जी रहे हैं। Things are prone to change any time. और सब कुछ बिल्कुल किसी भी समय बदल सकता है। The death rate is increasing like never before. और जो मृत्यु के दर हैं वो तो पहले से ज्यादा बढ़ते चले जा रहे And हैं। we need someone who is unchanging. और हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो कभी न बदलने वाला हो। And that's why I say divine connection is important. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वरीय संपर्क सच में बहुत ही जरूरी You know, है। things around us may change, शायद हमारे आसपास की चीजें बदल जाएं and we don't know what will happen next week. और हम नहीं जानते कि अगले हफ्ते क्या होगा। But I trust in a God who is not changing and who remains the same yesterday, today and forever according to Hebrews 13:8. इब्रानियों 13:8 के अनुसार मैं ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो कल, आज और युगान युग एक से हैं। वो कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। Dear friends, that is a confidence I have. मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास यही भरोसा है That's the same confidence I would encourage you to have. और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी अपने अंदर ऐसा भरोसा When we रखिए। say God is unchanging, it means He will remain true to all His promises. जब मैं कहता हूँ परमेश्वर कभी बदलते नहीं, इसका मतलब वो अपनी प्रतिज्ञाओं को निश्चय ही पूरा करेंगे। What He said about you will definitely happen. उसने आपके बारे में जो कुछ भी कहा है वो निश्चय ही होगा। And we always speak from this Bible in this program. हम इस प्रोग्राम में हमेशा इस बाइबल में से सिखाते हैं And what this Bible says always come true. और ये बाइबल जो कुछ भी कहती है वो हमेशा पूरा होता है। ये सच्चाई है Because God has promised not one letter will go unfulfilled, not even a word, not even a stroke of a pen fall away from the scripture. क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि इसके एक एक शब्द, एक एक अक्षर पूरा होगा। इसका हर एक अक्षर, हर बात जो इसमें लिखी है वो पूरी हो जाएगी। इस तरह से परमेश्वर ने So प्रतिज्ञा He की, is unchanging, that is God, यानी परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाले and हैं His word is unchanging. और उसका वचन कभी न बदलने वाला है। And if you are connected with God, you can have this promise that He will keep you safe. और अगर आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं तो आप उसकी ये प्रतिज्ञा पा सकते हैं कि वो आपको सुरक्षित रखेंगे। I mean, in this life and in the life to come. मतलब इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी सुरक्षित रखेंगे। You know, to the people of Israel, He said this in the book of Malachi, chapter 3, verse 6. मलाकी अध्याय 3 वचन 6 में उसने इस्राएली लोगों से यही कहा And it's a very, very strong verse. और ये तो बहुत ही मजबूत ऐसा वचन It है। says, For I, the Lord, do not change, therefore you, O children of Jacob, are not destroyed. क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। So therefore, trust in God in this situation. इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप परमेश्वर पर भरोसा I रखिए। want to continue to share about Jesus Christ and the works He did in this world in the forms of miracle. मैं भी आपको यीशु मसीह के बारे में और उस समय उसने जो अद्भुत काम किए थे उनके बारे में अभी बताना चाहता हूँ। However, I want you to realize that Jesus Christ is not just a miracle worker. कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि आप याद रखिए यीशु मसीह केवल अद्भुत काम करने वाले ही नहीं हैं। He is the savior of the world. वो तो इस जगत के उद्धार करता है। One of the main purpose for which He came into this world is so that the world can be saved by His death on the cross of Calvary and the resurrection. और उसका इस जगत में आने का मुख्य उद्देश्य ये था
कि कलवरी पर उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा ये संसार उद्धार पाए। So the miracle we want to focus on today in the life of Jesus Christ, or what Jesus Christ did, has a lot of implications for our practical life today. यीशु ने किए हुए अद्भुत कामों में से आज जिस अद्भुत काम को हम देख रहे हैं, उससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में हम उसका उपयोग कर सकते You हैं। know, Jesus faced a lot of challenges when he was talking to people and ministering to people 2000 years ago. 2000 साल पहले जब यीशु सेवा करते थे, लोगों से बातें करते थे, उस समय बहुत सी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। Particularly, the Pharisees and the teachers of the law were always trying to find fault with Jesus Christ. खास करके उस समय के जो फरीसी थे और शास्त्री जो लोग थे, वो तो यीशु मसीह में हमेशा दोष ढूंढना चाहते थे। And I want to point out a few things from the New Testament. और मैं नए नियम से आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना In चाहता the हूँ। Gospel of Matthew chapter 9 verse 14, the disciples of John came and asked Jesus Christ, how is that we fast and your disciples don't fast? मत्ती 9:14 में तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? इसका कारण क्या है? ऐसे यीशु से पूछा। At another time, the Pharisees asked Jesus, why do your disciples break the tradition of the elders? फिर एक और बार फरीसियों ने आकर यीशु से पूछा कि तेरे जो चेले हैं वो क्यों हमारे प्राचीनों की परंपरा को तोड़ रहे हैं? And at one time, Jesus was walking with his disciples in the field. और फिर एक बार ऐसा हुआ कि यीशु अपने चेलों के साथ एक खेत के पास से जा रहे थे। His disciples picked up heads of corns and started eating. तो उसके चेलों ने वहां से कुछ मकई लेकर खाना शुरू किया। And the Pharisees said to him, why are they doing what is unlawful on the Sabbath? और फरीसियों ने पूछा, जो सब्त के दिन सही नहीं है उसे तुम क्यों कर रहे हो? And sometimes they asked, why your disciples are eating without washing hands? कई बार उन्होंने पूछा कि तेरे चेले हाथ धोए बिना क्यों खाते हैं? Oh, his ministry was not easy, my friends. मेरे दोस्तों, उसकी सेवकाई आसान नहीं थी। And his teaching was always scrutinized and criticized. और उसकी जो शिक्षा थी वो तो हमेशा उन लोगों पर दोष लगाया करती And थी। sometimes his miracles were also looked upon with lot of suspicion. और यहाँ तक कि कई बार उसने जो अद्भुत काम किए उसके ऊपर भी बड़े संदेह से देखा गया था। So with all this, Jesus Christ was true to the calling he has received from his Father. इन सारी बातों के बावजूद यीशु मसीह ने अपने पिता की ओर से जो बुलाहट पाई थी उसमें वो सच्चे बने रहे। So we want to look at an incident in the New Testament, Gospel of Matthew chapter 17 verses 24 to 27. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24 से वचन 27 तक का ये जो अद्भुत काम है उसे देखेंगे। Only 4 verses, so I would like to read it. ये केवल 4 वचन है, इसलिए मैं इसे पढ़ना After चाहता हूँ। Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma tax came to Peter and asked, doesn't your teacher pay the temple tax? Yes, he does, he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. What do you think, Simon? He asked. From who do kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others? From others, Peter answered. Then the sons are exempt, Jesus said to him. But so that you may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ, देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उसे कहा, हे शिमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन लोगों से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। उसने कहा, उससे लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। And here we are talking about paying taxes. हम यहाँ पर कर चुकाने के बारे में कह रहे हैं। And in this place we are talking about paying taxes. यहाँ पर इस जगह पर हम कर चुकाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
And the people who collect taxes came to Peter and asked Jesus, "Doesn't your master pay taxes?" यहाँ पर लोगों ने आकर पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा गुरु भवन का कर नहीं देता? इस तरह उससे उन्होंने सवाल And पूछा। at the beginning, I want you to understand that there are two types of taxes paid at that time. और मैं आपको बता दूं, उस जमाने में दो तरह के कर चुकाए जाते थे। उन्हें दो तरह का कर चुकाना पड़ता And था। one tax is to the Roman government. यानी एक जो कर था वो तो रोमी सरकार के लिए था जो वो देते थे। And that was a job that Matthew held before coming to Jesus Christ as a disciple. मत्ती यही काम करता था यीशु मसीह का चेला बनने के पहले, यीशु के पास आने के पहले वो यही करता था। And that was the kind of work Zacchaeus was involved in. जक्कई भी ऐसा ही काम करता था। So they were not looked upon with favor actually by people. People hated those people. लोग उन्हें आदर से नहीं देखते थे, लोग सच में उनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे। वो ऐसे लोग थे। But here we are talking about another kind of tax, that is what we call temple tax. यहाँ पर हम दूसरे तरह के कर के बारे में कह रहे हैं। ये तो उनके भवन का कर था। And this temple tax is something that is voluntary. All the Jews will have to pay the temple tax. और ये जो कर था, सारे यहूदी अपनी इच्छा से भवन के लिए ये कर चुकाते थे, इसे देते थे। In the book of Exodus chapter 30 verse 13 we read like this. Exodus chapter 30 verse 13. निर्गमन अध्याय 30 वचन 13 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Each one who crosses over to those already counted is to give a half shekel according to the sanctuary shekel, which weighs 20 gerahs. This half shekel is an offering to the Lord. जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। ये शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। इस तरह से परमेश्वर ने आज्ञा दी कि हर कोई जो है वो इस तरह से दें। So every man who is at an adult age are supposed to give this half shekel to the temple. तो हर एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर वयस्क हुआ है वो परमेश्वर के भवन के लिए आधा शकेल दे। So they came and asked Jesus, "Are you paying the taxes?" तो उन्होंने आकर पतरस से पूछा कि क्या तुम कर चुकाते हो? But Jesus is asking this interesting question. Do the kings of the earth charge taxes to their own sons or to others? लेकिन यीशु ये दिलचस्प सवाल पूछते हैं कि पृथ्वी के जो राजा हैं क्या अपने पुत्र से कर लेते हैं या दूसरों से कर लेते They हैं? don't collect taxes from their own sons वो अपने बेटों से कर नहीं लेते हैं, वो उनसे कर वसूल नहीं करते हैं, because it is like transferring from their own account, one account to another. क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे वो अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। So Peter replies, no, they don't collect it from their own sons, they collect it from others. तो पतरस ने उत्तर दिया, वो अपने पुत्र से नहीं लेते हैं, लेकिन ये तो दूसरों से वो कर लेते And हैं। Jesus Christ said indirectly in a way that we belong to God and the temple is kind of, I'm greater than the temple, which we will see a little later. And Jesus Christ is exposing this truth that he is the God above all the rules and regulations that has been implemented at that time. यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जितने भी नियम हैं उन सारी बातों के ऊपर हैं, वो परमेश्वर की ओर से आए हैं, इसीलिए वो इन सब बातों के बहुत ऊपर हैं। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। It is a miracle of foreknowledge. ये तो पहले से जान लेने का अद्भुत काम है। It is a miracle where Jesus Christ understood the need and kind of obliged to the requirements of this world. यहाँ पर यीशु मसीह ने इस ज़रूरत को पहले ही जान लिया और उसका प्रयोजन करने के लिए उसने रास्ता I want to बताया। elaborate on this a little bit after the music break. म्यूजिक के ब्रेक के बाद में मैं इसके बारे में आपको और भी विस्तार से बताऊंगा। And when we are taking the music break, please note down our addresses. जब हम म्यूजिक ब्रेक ले रहे हैं तो कृपया कर आप हमारा पता लिख Note down our लीजिए। physical address, note down our email addresses, and also the address of our website. हमारा पता, हमारा ईमेल आईडी, हमारी वेबसाइट के बारे में आप सारी जानकारी लिख It लीजिए is displayed on the screen. जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई And जा you रही can है। call the numbers for each language, Tamil, English, and Hindi. आप तमिल, इंग्लिश और हिंदी ऐसी हर एक भाषा के लिए जो अलग अलग नंबर हैं
आप उन पर फोन कर For सकते हैं। Telugu, you have a separate number. हमने तेलुगु भाषा के लिए भी अलग नंबर रखा है। So please call those numbers if you have any prayer requests, if you have any question. अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई प्रार्थना निवेदन है तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर Take सकते the हैं। music break now. तो आइए अभी हम संगीत का ब्रेक। Welcome back after the music break, and I hope you enjoyed the music. संगीत के ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आशा है आपने संगीत का आनंद You know, one of उठाया। the reasons we give a small break is so that you can think about what has been shared. हम इसीलिए छोटा ब्रेक देते हैं ताकि जो कुछ भी बांटा गया उसके बारे में आप सोचें। And when you're listening to the song and you're also thinking about what was said, you have a time to kind of note down everything that was said. जब आप गीत सुनते हैं और जो कुछ भी कहा गया उसके बारे में आप सोचते हैं तो निश्चय आपके पास समय होता है कि आप इन सारी बातों को लिख लें। And the miracle that we saw just a little while ago that happened in the life of Jesus Christ, and when he was talking to Peter about paying the tax to the temple. ये अद्भुत काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया कि यीशु ने भवन का कर चुकाने के लिए वहां पर पतरस से कहा था कि वो कर चुका दे। इस तरह पतरस से यीशु ने कहा। And this miracle is not a very grand miracle in my opinion. और मेरे दृष्टिकोण से ये जो अद्भुत काम था बहुत बड़ा अद्भुत काम नहीं But था। it definitely manifests the foreknowledge of Jesus Christ. लेकिन निश्चय ही यीशु मसीह सब कुछ पहले से जानते थे, इस बात को ये प्रकट करता है। So he tells Peter, now that we are due this tax to the temple, you go and throw out your line in the lake and catch the first fish, open its mouth, you will find a coin which is worth 4 drachmas. और यीशु मसीह ने कहा कि भवन का ये कर चुकाने के लिए पतरस तू झील के पास जा, अपनी बंसी डाल और जो मछली पहले मिलेगी उसका मुंह खोलना, उसमें से तुझे एक सिक्का मिलेगा और उससे तू जाकर अपने लिए और मेरे लिए कर And you चुका। pay it for me and for yourself. और उसने कहा कि तू मेरे लिए और अपने लिए भी कर चुका दे। Like I told you, this tax was not a Roman tax. जैसे मैंने आपको बताया ये कर रोमी कर नहीं था, This is a temple tax. ये तो भवन के लिए दिया जाने वाला कर था। This was collected by the Jews for the temple. ये तो भवन के लिए यहूदी लोग जमा किया करते थे। And probably, it was not forced upon people, but people who loved the temple very much, which Jews naturally did. They loved the temple very much, and because of that, they gave to the temple generously. और ये तो जबरदस्ती लिया जाने वाला कर नहीं था। यहूदी लोग सामान्य रूप में भवन से बहुत प्यार करते थे और बड़ी उदारता से वो इसके लिए दिया करते थे। See, the question first of all was asked to Peter. देखिए, सबसे पहले ये सवाल पतरस से पूछा When गया। the tax collectors came and asked, why your master doesn't pay tax? कर लेने वालों ने पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा स्वामी कर नहीं चुकाता है? Perhaps Peter wanted to protect Jesus and his integrity, and he said, yes, he pays taxes. शायद पतरस यीशु की तरफदारी करके उसे बचाना चाहता था। उसने कहा हाँ वो Looks चुकाते हैं। like the reality is there is a due. लेकिन वास्तविकता में ऐसे दिखाई देता है कि उसे कुछ चुकाना बाकी था। And when this situation came, Jesus Christ, when he entered the room, he asked Peter, Peter, who do the kings of the earth collect tax from? जब पतरस कमरे के भीतर आता है तब यीशु उससे पूछते हैं कि पृथ्वी के राजा किससे कर वसूल करते हैं? पृथ्वी पर जो राजा हैं वो किससे कर लेते हैं? From their own sons or from others? अपने बेटों से या फिर दूसरे लोगों And से। immediately the reply was from others, which is a natural answer. और उसे तुरंत उत्तर मिला कि दूसरों से। ये तो स्वाभाविक उत्तर था। Because like I told you, if they collect from their own, it is their own money transferring from one account to another. क्योंकि अगर वो अपने से ही कर वसूल करते तो ये उनका पैसा था जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मानो ट्रांसफर किया जा रहा हो। Dear friends, the point I want to bring out here is, Jesus Christ knows everything about us. यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। How did he know that they spoke to Peter? प्रभु को कैसे पता चला कि उन्होंने पतरस से इस बारे में बात की है या पतरस से ऐसा पूछा है? How did he know that there was a coin in the fish mouth? कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जाना कि मछली के मुंह में सिक्का है? ये यीशु को कैसे पता Dear चला? friends, I want to tell you, because he is the Son of मेरे God. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, Because he is God. क्योंकि वो परमेश्वर He हैं। knew all things. वो सब कुछ जानते थे। He knew what people think, लोग क्या सोच रहे उन्हें पता what था। they were
thinking in their minds. वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं। In the Gospel of John, 2nd chapter, verses 24 and 25, we read, "But Jesus would not entrust himself to them, and for he knew all men, and he did not need man's testimony about man, for he knew what was in a man." यूहन्ना अध्याय 2 वचन 24 और 25 कहता है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सब कुछ जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। इस तरह ये वचन हमें बताता है। This is the knowledge I am talking about. मैं इसी ज्ञान के बारे में कह रहा हूँ। He knows what you are going through right now. वो जानते हैं कि अभी इस समय आप किसमें से होकर जा रहे He हैं। knows what is your problem, वो जानते हैं कि आपकी समस्या what क्या you are है, thinking, आप क्या सोच रहे हैं, what you are planning. आपकी क्या योजनाएं हैं। You may not know the future, but Jesus knows the future. आप भविष्य नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह भविष्य जानते Sometimes हैं। you may have even forgotten the past, but Jesus knows even the past perfectly. शायद आप भूतकाल को कई बार भूल जाते हैं, लेकिन यीशु को भूतकाल पूरी तरह से याद Friends, है। that is the encouragement we have, when you think about Jesus. दोस्तों, जब हम यीशु के बारे में सोचते हैं तो हमें यही प्रोत्साहन मिलता है। He knew about Peter. वो पतरस के बारे में जानते थे He knew what reply he gave. और वो जानते थे कि उसने क्या उत्तर दिया है। And that's why he is asking, Peter, you go catch the fish and pay the tax for me and you. और इसीलिए उसने कहा कि पतरस, तू जा मछली पकड़ और उस सिक्के से अपने लिए और मेरे लिए कर चुका दे। In the book of Psalms, Psalm 139 verse 1 and 2 is very, very amazingly presented by the author. भजन संहिता 139 वचन 1 और 2 में यहाँ पर भजनकार ने बहुत ही सुंदर रूप में बताया है। I'll read it for you. "O Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar." हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। My dear friends, this is the greatest comfort you and I can experience today when you believe in Jesus, when you come to Him in faith. मेरे दोस्तों, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, बड़े विश्वास से उसके पास में आते हैं, तो हम यही सबसे बड़ी तसल्ली प्राप्त करते हैं। Nothing happens in your life without His knowledge. उसके जाने बिना आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। He knows everything about you. वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। That is one lesson I learned from this incident. इस घटना से मैंने ये पाठ सीखा है। The second lesson I learned from this incident is that Jesus Christ is Lord over the temple. इस घटना से मैंने एक और बात सीखी है कि यीशु मसीह भवन के ऊपर में प्रभु हैं। वो भवन के ऊपर प्रभु है, इस बात को भी हमने यहाँ सीखा है। Oh, you may be wondering, what does that mean to me? Let him be Lord over the temple. तो आप ये कह रहे होंगे कि इसका मेरे लिए क्या अर्थ है? ठीक है, वो भवन के प्रभु होंगे तो होंगे। But the point is, very clearly, my friends, he is showing to us that he is the one who planned the temple. He is the one who planned all the sacrifices. He is the one who is greater than the temple. यहाँ पर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि वही है जिसने भवन के बारे में योजना बनाई, जिसने बलिदान के बारे में बताया, और वो तो निश्चय ही भवन से बहुत बढ़कर हैं। वो ऐसे प्रभु हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। And in Matthew chapter 12, verse 1 to 6, we read this incident when the disciples were walking on the Sabbath day. They picked up some grains and they ate because they were hungry. मत्ती अध्याय 12 वचन 1 से 6 में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु और उसके चेले खेत के पास में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ बालों को तोड़ा और खाया, क्योंकि वो भूखे थे। And in that context, verse 6, we read this beautiful statement, "I tell you, the one who is greater than the temple is here." वचन 6 में यहाँ पर वो ये अद्भुत बात कहते हैं कि यहाँ वो है जो भवन से भी बड़ा है। इस तरह यीशु ने कहा The था, one who is greater than the temple, that means he is the Lord of the temple. जो भवन से बड़ा है वो यहाँ है, यानी वो तो उस भवन के प्रभु हैं। That's why paying taxes to temple is not necessary, और इसलिए भवन में उस समय कर चुकाना जरूरी नहीं था, particularly for Jesus. खास करके यीशु मसीह के लिए। And he doesn't want to take advantage of that position, so he
being God, being Lord over the temple, and still he wanted to pay the tax. और वो उसका लाभ उठाना नहीं चाहते थे, जबकि वो तो स्वयं उस भवन के ऊपर प्रभु थे, फिर भी उन्होंने अपना जो कर था उससे चुका दिया ताकि कर चुकाया जाए। You know why? जानते हैं क्यों? He gives the reason. वो इसके बारे में कारण बताते You know, हैं। that reason is very important. ये जो कारण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। But so that we may not offend them. Matthew 17:27. मत्ती 17:27, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, इसलिए यीशु ने कहा We need not offend them. हमें उन्हें ठोकर नहीं खिलानी है। Friends, this is a lesson we are learning from this story. इस कहानी से मेरे दोस्तों हम ये पाठ सीख There are रहे a lot हैं। of things we do in our life, Christian life, so that we will not or we do not want to offend people. हम अपने मसीह जीवन में ऐसे बहुत से काम करते हैं जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों को ठोकर नहीं पहुंचाना चाहते हैं। Apostle Paul puts it in 1 Corinthians chapter 9 verses 22 onwards. I became all things to all men so that by all possible means I might save some. प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 9:22 में कहता है, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। To the Jew I became a Jew. यहूदियों के लिए मैं यहूदी बना, To the Greek I became a Greek. यूनानी के लिए मैं यूनानी But to बना, the weak I became weak. निर्बलों के लिए मैं निर्बल बना। And Jesus knows your emotions, your feelings, what you're going through. And that is the final thought I want to leave with you. और यीशु आप किन महसूसीकरण में से जा रहे हैं, किन भावनाओं में से जा रहे हैं, उसे ये जानते He हैं। knows what you're going through. वो जानते हैं कि आप कैसी परिस्थिति से जा रहे हैं। And what do you think about Jesus? और आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? Friends, He wants to relate to you today. आज वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं That's दोस्तों। why I talk about the connection, having connection with God. और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें परमेश्वर के साथ संपर्क रखना है। And God has perfect plans for you. और परमेश्वर के पास आपके लिए सिद्ध योजनाएं He हैं। is working out that plan. वो उन योजनाओं में काम कर रहे हैं। And that plan becomes a reality through Jesus Christ who came into this world 2000 years ago. और ये सारी योजनाएं 2000 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई जब वो इस संसार में आए थे। I want to tell you that plan is for good always. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये योजना हमेशा भलाई की ही है। We'll be praying for you as you listen to this program. जैसे आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। And the Spirit of God will work in your life. और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। And contact us if you have any questions or prayer requests. अगर आपके कोई सवाल हो या प्रार्थना निवेदन हो तो निश्चय आप हमसे संपर्क कीजिए, आप हमसे बात कीजिए। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number